नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में आज का दिन जो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना है। 46 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बिहार में बना है, क्योंकि 1980 में जब से स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से लगातार ये हर बार लगता था कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना लेगी, लेकिन वो हो नहीं पाता था। नीतीश कुमार जब ये फैसला कर लिए कि अब वो गद्दी से हटेंगे, सीएम पद त्यागेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ अवसर आया है। और आज सम्राट चौधरी ने अपना शपथ भी ले लिया, शपथ ग्रहण उनकी हो गई। इसके साथ साथ जेडीयू के दो मंत्री यानी कि दो उप मुख्यमंत्री के रूप में, एक तो विजय चौधरी और दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ग्रहण किया। आज शपथ सिर्फ 3 लोगों की हुई, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की। नीतीश कुमार यहां फिर से एक प्रकार से जो सामाजिक समीकरण है उसको भी ध्यान में रखा, और खास करके जो राजनीतिक समीकरण है उसको भी आप कह सकते हैं कि वो भी नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि आखिरकार ये मंत्रिमंडल का में और लोग क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों सिर्फ 3 लोगों को ही सिर्फ शपथ दिलाई गई। तो कहा यह जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद बाकी लोगों का शपथ ग्रहण होगा और मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हुआ है, आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में एक प्रकार से अजीब टाइप की छटपटाहट है, और वो भी लालू यादव में और तेजस्वी यादव में। आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आ रहे हैं उससे उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही है कि आखिर ये पोस्ट क्यों किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि क्या इस बार जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या लालू यादव से बदला लेंगे क्या, क्योंकि एक पुराना हिसाब किताब उनको चुकता करना है। और वो हिसाब क्या है? हिसाब है कि उनके परिवार के यानी सम्राट चौधरी के परिवार के 22 लोगों को लालू यादव ने जेल में डाला था। यानी उनके ऊपर, खास खुद सम्राट चौधरी के ऊपर कई एफआईआर दर्ज करवाए गए थे। सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कहा अपने इंटरव्यू में कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राजनीति में वो तभी आए जब उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हुए और उसके बाद वो राजनीति में आए। तो एक प्रकार से लालू यादव को वो इसका श्रेय दे रहे थे, लेकिन वो श्रेय जो है वो उसका श्रेय दूसरे तरीके से था। श्रेय ये था कि अगर वो उनके ऊपर एफआईआर नहीं करवाते, उनके परिवार के लोगों को जेल नहीं भिजवाते, तो वो जो है राजनीति में नहीं आते। अब जब राजनीति में आ गए, उसके बाद अलग अलग पार्टियों से गुजरते हुए जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, तो यहां पर आकर के वो एक प्रकार से ठहर गए और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके ऊपर पूरा विश्वास जताया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधानसभा में विधानमंडल का नेता बनाया विधायक दल का, और आप देखिए कि अब तो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। हालांकि उसमें योगदान नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार ने के ही कहने से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम प्रोजेक्ट किया है और सीएम तब वो बने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो स्कोर सेटल होगा क्या, जो खास करके सम्राट चौधरी जिसकी बात अपने इंटरव्यू में कर रहे थे, क्या उसको वो अब सेटल करने की ओर आगे बढ़ेंगे क्या? क्योंकि आज जिस प्रकार से शपथ लेने के बाद वो गए जैसे ही सचिवालय, वहां जाने के बाद जब अधिकारियों की बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि बाकी सभी लोगों से हमारी पुरानी मुलाकात है, हम लोग सरकार में शामिल थे और लगातार काम आप लोगों के साथ कर रहे थे, लेकिन एक निर्देश था और निर्देश ये था
कि आप जो भी काम करेंगे उसको लटकाएंगे नहीं, भटकाएंगे नहीं, यानी कि आप काम की जो गति है उसको तीव्र कीजिए, तीव्र गति से काम कीजिए ताकि बिहार का विकास तेजी से हो सके। आप किसी भी काम को लटकाने भटकाने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक और जो जबरदस्त बात ये कि उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगी। हालांकि नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। उनका जो पुराना कार्यकाल है उसमें जरूर वो दिखा था, लेकिन पिछले कुछ सालों को अगर छोड़ देखें तो उसमें ये नहीं दिख रहा था। आज जब सम्राट चौधरी बने और उन्होंने कहा कि टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार कहीं भी हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या अब इसके संकेत कुछ और भी हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि हर काम को तेज कीजिए और तेज करने के लिए आपको जो है वो बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, कोई हिला हवाली नहीं चलेगी। अब इसी सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या लालू यादव खेमे में कुछ बेचैनी है क्या? क्या ये जो खबर आ रही है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है लालू यादव परिवार में, खास करके तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच, क्या इसमें कोई सत्यता है भी? और क्या सम्राट चौधरी इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे भी आने वाले समय में क्या? इस सब पर आज जब बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज तो सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन शपथ लेने के बाद ही आप देखिए जिस प्रकार से छटपटाहट राजद के नेताओं में देखने को मिल रही है और खास करके लालू परिवार में, इसका क्या संकेत जा रहा है? नमस्कार आपको प्रवीण जी और आपके दर्शकों को भी। निश्चित रूप से देखिए अदावत लालू परिवार में और शक्नु चौधरी जी के परिवार में लंबे समय से रही है और भले ही वो ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का दो भाषण जो उन्होंने एक तो जब छात्र आरजेडी का नया नामकरण किया था उस दिन भी उन्होंने टारगेट किया सम्राट चौधरी को, और कल जब बाबा साहब जी की जयंती थी उसमें तो उन्होंने बिल्कुल हर तरह से सम्राट चौधरी को अटैक किया। अब देखिए तेजस्वी ने अटैक किया यहां तक तो सही था, चलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी। रोहिणी आचार्य जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सिंगापुर से, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार का एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और फ्रस्ट्रेशन क्या है कि देखिए लालू परिवार में आशंका भी है और एक भय भी है। आशंका क्या है, देखिए लालू परिवार को ये उम्मीद थी कि बीजेपी अगर किसी अगड़े नेता को, अगड़े जाति से आने वाले नेता को अगर मुख्यमंत्री बना देती तो आरजेडी अगड़ा बनाम पिछड़ा का कार्ड खेलती और इसमें राहुल गांधी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने ऐसा कार्ड खेल दिया, पिछड़ा कार्ड, कि अब अगर तेजस्वी बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं तो ये कहा जाएगा कि तेजस्वी को एक पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं। दूसरी बात देखिए जो आपने पहले भी कही कि लालू परिवार ने 1995 में, यानी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और जब वो पिछड़े की ही राजनीति करते थे, पिछड़े की ही राजनीति करते थे, उस समय शकुनी चौधरी के परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया और 17 मर्डर केस केवल सम्राट चौधरी पे लगाया गया था। और याद कीजिए अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए नीतीश जी, नीतीश जी पर भी एक केस डाला गया था सीताराम सिंह का मर्डर करने के नाम पर, वो इसी बाढ़ बख्तियारपुर क्षेत्र में कि चुनाव के दिन जो है ना, और वो कभी कभी गाहे बगाहे लालू जी बोल भी देते थे। क्यों? अब देखिए इस हिसाब से आप देखिएगा तो लालू यादव कितने दूरदर्शी थे, उनको पता था कि भविष्य की कौन सी चुनौतियां आ सकती। तो भविष्य की उनकी चुनौती थी नीतीश कुमार, उन पर भी केस डाला और वो भी मर्डर केस डाला। और अब देखिए सम्राट चौधरी जब 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और जब नाबालिग थे सम्राट चौधरी, तब उन पर केस डाल दिया गया था। यानी लालू यादव ये बात समझ गए थे कि बिहार में यादव राजनीति के काट में लवकुश ही आगे आएगा, और लवकुश में दो बड़े परिवार थे,
नीतीश जी, कहिए नीतीश जी तो सबके हैं, ऐसा कुछ नहीं की, लेकिन फिर भी लव समाज के एक बड़े नेता है। और ये बात सर्वविदित है कि जगदेव बाबू के बाद कुशवाहा समाज में शकुनी चौधरी का एक अलग ही ऑरा था, इस बात से इनकार नहीं किया था। बिल्कुल। और दोनों पर केस डाला। अब देखिए, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लालू जी के पाठशाला के ही उपज है तेजस्वी, तो ये तो क्रेडिट वो लेते हैं कि लालू जी के पाठशाला के उपज है। उपज तो खैर ठीक नहीं, स्टूडेंट से कहा जा सकता है कि लालू जी से उन्होंने राजनीति सीखी होगी, लेकिन तेजस्वी ये क्यों नहीं बताते कि सम्राट चौधरी के 22 लोगों को जेल में किस सरकार ने डाला था? 17 मर्डर केस सम्राट चौधरी पर किसने किया था? एक बात और देखिए, एक उनके पिता से भी जुड़ा हुआ मामला। उनके पिता से वादा किया था कांग्रेस ने कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया रामाश्रय प्रसाद सिंह को। इसलिए जो ये कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसे ही चुन लिया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये देखा, बीजेपी और नीतीश जी ने भी, कि पहली बात सम्राट चौधरी का लालू परिवार और कांग्रेस के गांधी परिवार दोनों से उतना ही मतभेद है, वैचारिक मतभेद या मनभेद जो भी कह लीजिए, और एक अदावत हो जाती है जब किसी पर आप व्यक्तिगत रूप से केस डाल देते। आप सोचिए, नीतीश जी पर जब केस पड़ा था, डाला गया था, तब नीतीश जी उसी चक्कर छाप के अंतर्गत ही नेता थे, यानी वो लालू जी के पार्टी में थे तब उन पर केस डाल दिया गया था। आप सोचिए, तो क्या नीतीश जी इस बात को भूल जाएंगे कि एक मित्र, एक दोस्त और एक सखा जो राजनीति में आगे बढ़ा, साथ साथ बढ़ा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा, और उसने मुख्यमंत्री रहते उन्हीं पर केस डाल दिया।